तो जरा सोचिए एक ऐसे चार्ट के बारे में जो बना तो था 150 साल पहले, लेकिन आज भी मार्केट क्रैश की भविष्यवाणी करने का दावा करता है। आजकल इंटरनेट पर यही चार्ट वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये कोई ऐसी वैसी भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि इसमें गजब की सटीकता है। लेकिन क्या ये सच हो सकता है? मतलब 1800 के दशक का एक चार्ट क्या सच में हमारे बाजार का भविष्य बता सकता है? चलिए आज इसी दावे की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं। ये है वो चार्ट, पीरियड्स व्हेन टू मेक मनी, जिसे 1880 के दशक में बनाया गया था। और इसके वायरल होने की वजह, दावा यह है कि इसने मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े क्रैश, मतलब 2000 का .com बबल, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और हां 2019 के कोविड क्रैश तक की भविष्यवाणी की थी। ठीक है, तो आखिर ये चार्ट काम कैसे करता है? आइए सबसे पहले इसके 3 मेन जोन्स को समझते हैं। इसका सिस्टम ना बिल्कुल सीधा साधा है, जो 3 जोन पर टिका है। जोन सी यानी कठिन समय, जब कीमतें एकदम नीचे हो और खरीदने का बढ़िया मौका हो। फिर है जोन बी यानी अच्छा समय, जब कीमतें बहुत ऊपर हो और बेचने का इशारा मिले। और आखिर में आता है जोन ए यानी पैनिक वाले साल, जब बाजार में बड़ी गिरावट का खतरा मंडरा रहा हो। तो सवाल यह है, क्या यह सच में काम करता है? चलिए इस चार्ट के दावों को टेस्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं इसके खरीदने वाले सिग्नल से। और यहां के जो आंकड़े हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। अगर 1877 से इस चार्ट को फॉलो किया गया होता तो जोन सी में खरीदकर जोन बी में बेचने पर एवरेज 32% का रिटर्न मिलता। लेकिन अगर जोन ए तक इंतजार करते तो यही रिटर्न बढ़कर 61% हो जाता। लेकिन यहां सबसे हैरान करने वाली बात है इसका हिट रेट। जोन सी में खरीदने और जोन ए तक होल्ड करने की स्ट्रेटेजी का हिट रेट 87% है। जी हां, 87%। मतलब 10 में से लगभग 9 बार ये स्ट्रेटेजी कामयाब रही है। ये नंबर तो यही बता रहा है कि कठिन समय में खरीदना एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। तो क्या हमें सच में एक अचूक फॉर्मूला मिल गया है? लेकिन रुकिए, कहानी में अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि इस चार्ट में एक बहुत बड़ी खामी भी छिपी हुई है। खरीदने का सिग्नल तो बहुत मजबूत लगता है, पर बेचने वाले सिग्नल का क्या? क्या मार्केट के टॉप को टाइम करना वाकई काम करता है? बेचने की स्ट्रैटेजी के आंकड़े देखते ही पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। जोन ए या बी में बेचकर जोन सी का इंतजार करने पर एवरेज रिटर्न सिर्फ 17% रहा। इसका मतलब मार्केट से निकलने की कोशिश में निवेशक असल में फायदे से चूक रहे थे। अगर वो बाजार में बने रहते तो कहीं ज्यादा कमाते। और इसका हिट रेट सिर्फ 37%। जरा सोचिए, खरीदने का सिग्नल 87% बार सही था, लेकिन बेचने का सिग्नल 10 में से 4 बार भी नहीं। यह तो एक बहुत बड़ी नाकामी है। ये चार्ट इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। एक तरफ है 87% की कामयाबी और दूसरी तरफ सिर्फ 37.5%। इससे एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ है। ये चार्ट ये बताने में पूरी तरह से फेल हो जाता है कि बाजार से बाहर कब निकलना है। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए देखते हैं कि असली जीतने वाली स्ट्रेटजी आखिर है क्या। और ये हमें इन्वेस्टमेंट की दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे सच्ची कहावत पर वापस ले आता है। मार्केट को टाइम करने से कहीं बेहतर है मार्केट में टाइम बिताना। और हमारा ये एनालिसिस भी इसी बात को सही साबित करता है। तो नतीजा क्या निकला? जब इस चार्ट की टाइमिंग वाली स्ट्रैटेजी को एक सीधी साधी बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी के सामने रखकर परखा गया तो विनर कौन था, ये एकदम साफ था। लंबे समय में बाय एंड होल्ड ने कई बेहतर परफॉर्म किया। मार्केट के उतार चढ़ाव से डरे बिना सिर्फ इन्वेस्टेड रहना ही असली विनर साबित हुआ। तो आखिरी फैसला क्या है? ये चार्ट खरीदने के मौके पहचानने में तो कमाल का है, लेकिन ये बताने में पूरी तरह फेल हो जाता है कि बेचना कब है। और ये हमें एक आखिरी दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये चार्ट 2026 में एक बड़े मार्केट टॉप की भविष्यवाणी कर रहा है। इसके इस आधे अधूरे रिकॉर्ड को देखते हुए क्या लगता है? क्या ये इस बार सही साबित होगा या फिर से गलत?